should be okay. ठीक है, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने चर्चा की है गीता के पहले 12 श्लोक। अगर किसी की कोई क्लास छूटी है तो इस्कॉन कटक के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गीता पे चर्चा, सारे सेशन वहां पर रिकॉर्डेड है। तो हम लोग शुरू करेंगे श्लोक क्रमांक 13 से आज। तथा शंखश्च भैर्यश्च मणिबाणक गोमुखा सहर्षैवभ्यहन्यन्ता सा शब्दस्तुलो अभवत्। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे भीष्म देव ने नेगेटिविटी से कैसे डील किया। शंख बजा दिया, बहुत हो गई तुम्हारी बात, बहुत तुम्हारी बातचीत हो गई, ठीक है अब एक्शन पे आते हैं, बहुत हो गई बातचीत। तो he had a call for action। अगले श्लोक में बता रहे हैं जब भीष्मदेव ने मतलब महाभारत की युद्ध की शुरुआत किसने की, ये आप याद रख सकते हैं। युद्ध की शुरुआत होती है कॉन्च शेल से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों में कॉन्च शेल नहीं बजाया जाता। वृंदावन के जो पुराने मंदिर हैं वहां पर आरती के पहले शंख नहीं बजाया जाता। कोई जानता है क्यों, क्या कारण है? चलिए, एक ऑफ टॉपिक है, इसका मेन टॉपिक नहीं है। चलो हम लोग क्लास के एंड में चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई जानता हो? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत कम लोग नोटिस भी करते हैं। क्योंकि बाकी बिहारी आप जाओगे, गोविंद देव जाओगे, इतनी भीड़ है भैया पहले दर्शन हो जाए बाद में संत को देखेंगे, ठीक है? तो भीष्मदेव ने शुरुआत की इस युद्ध की, यानी कि कॉन्शियल बजा के, शंख बजा के। तो उसके बाद बहुत सारे शंख, ड्रम, बगल्स मतलब जो बफेलो हॉर्न वगैरह, क्या क्या ट्रम्पेट्स, क्या बोलते हैं इसको, पर वो एक प्रकार का ड्रम है बट थोड़ा अलग। ट्रम्पेट को क्या बोलेंगे हिंदी, आई डोंट नो। हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब बफेलो हॉर्न्स वगैरह, यानी अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वॉर के लिए जो बोले जाते हैं, वो सब उनका बहुत जोर से नाद हुआ, उनका बहुत जोर से आवाज आई। और इन सब की आवाज का जो कंबाइंड इफेक्ट था, वो सब मिलके एक भयानक उसकी मैग्नीट्यूड थी। ऐसा लग रहा था कि सारा आसमान गूंज रहा है। तो इस प्रकार से सब लोगों ने, बहुत सारे जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आए हुए थे, सब लोगों ने अपना बजाया। हमने पहले चर्चा की है कि 18 अक्षौहिणी सेना वहां पे खड़ी थी, और हर अक्षौहिणी सेना में 21,000 जो होते हैं पैदल होते हैं, 8,000 कितने रथ होते हैं, सबने चर्चा की थी पहले, ठीक है? तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतो। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन अब कुछ शंखों को दिव्य बोला जा रहा है। अभी तक किसी के शंख को, ना ही भीष्मदेव के शंख को भी दिव्य नहीं बोला गया। तो वो कौन है जिनका दिव्य शंख है? वो है माधव। तो प्रश्न उठता है, ये माधव, ठीक है पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो तथा उसके बाद श्वेते, तो कई बार आपने देखा होगा जो गीता का जो फोटो बना रहता है ना, आपने देखा है ना कि भैया भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन उसमें बैठे हुए हैं। उसमें कितने घोड़े रहते हैं उस रथ में, कौन जानते हैं? एडमिट करके बताएंगे?
कितने घोड़े रहते हैं उस रथ में? कोई नहीं आता, किसी ने वो फोटो नहीं देखी आज तक। दिखाओ गीता, निकालो गीता। वो अगेन सारा, हम लोग तो इस्कॉन में है बचपन से। इसमें नहीं है। हाँ ये देखिए, हाँ, ये देखिए गीता। तो सब ध्यान से देखेंगे, अब पता चलेगा इसमें चार रथ होते हैं। गुड, राधा माधव ने सही पहचाना, इसमें चार रथ होते हैं। जनरली लोगों को लगता है पांच होंगे, क्योंकि गीता में एक जो कठोपनिषद का एग्जाम्पल दिया गया है, कठोपनिषद का जो एग्जाम्पल है कि शरीर जो है वो रथ के समान है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल अलग है, वो एक एनालॉजी है, पर ये एक मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो चार रथ है, मतलब चार घोड़े हैं, भगवान कृष्ण ने जो रथ चलाया उसमें। तो ये सफेद रंग के ये घोड़े हैं, यहाँ पे बताया भी गया है। श्वेता है युक्ते, उनको बांधा गया है। महती, एक महान, स्यंदने, स्यंदने मतलब रथ में, स्थित हो, वहां स्थित है माधव, और पांडव, और दिव्य, दिव्य क्या है उनका, शंख जो है, उनकी आवाज वहां पे हुई। अब ये माधव कौन, माधव क्यों बोलते हैं कृष्ण को? और ये गीता पे चर्चा है, एक लेक्चर नहीं हो रहा है, आप सबको इन्वॉल्व होना है। करके बताएंगे, रोज गाते हैं हम जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव क्यों बोलते हैं कृष्ण को? हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। माधव इसलिए बोले मधु नामक राक्षस को वध किए थे, इसलिए दित्य। काश आपका आंसर सही होता, पर वो सही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। शुभ लक्ष्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप बोल रहे थे पर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो माँ मतलब होता है लक्ष्मी देवी, है ना, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की देवी। और धव मतलब उनके पालक, उनके स्वामी, उनके पति। तो माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो भगवान विष्णु का भी नाम माधव है, कृष्ण का नाम भी माधव है, एक ही बात है वैसे दोनों पर, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। तो बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे ट्रांसलेशन पर्पट में, भीष्म देव की शंख की बात हो या कोई और भी शंखों की बात हो जो अभी तक हुए हैं, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य बताया गया है ना। और इन शंखों की आवाज से ये संदेश जाता है कि जो लोग कृष्ण के विरोधी हैं उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, जय होगी पांडु पुत्रों की, क्योंकि जनार्दन उनके पक्ष में आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी हम चीज याद रख सकते हैं। हमें याद रखना है कि अब्राहम लिंकन को आप जानते हैं? अब्राहम लिंकन पुराने भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, जिन्होंने ये हटाया था ब्लैक सेवरी वगैरह, जो स्लेवरी मतलब क्या बोलते हैं, दास प्रथा, दास प्रथा को हटाया था। तो उन्होंने बोला था इट डजंट मैटर, उनसे पूछा गया कि आपकी जो सिविल वॉर हो रही थी, आप जानते हैं ना, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में लड़ाई हो गई थी, अपने ही देश में युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि जो दक्षिणी राज्य हैं वे स्लेव जो पद्धति है, जो दास प्रथा है, उसको नहीं हटाना चाहते थे। तो उन्होंने एक अलग फेडरेशन बना लिया, उसका एक अलग फ्लैग भी बन गया था, फेडरेशन फ्लैग उसको बोलते हैं। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें 13 कॉलोनीज थी, 13 स्टेट्स। आप सब इतिहास पढ़े होंगे जो लोग जानते हैं थोड़ा यूरोपियन इतिहास। तो ये जो नॉर्दर्न कॉलोनीज हैं, या जो अमेरिका आज जिसे हम कहते हैं, उसके लीडर थे अब्राहम लिंकन। तो उनसे पूछा गया कि आप इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या भगवान आपका साथ देंगे? आप तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप तो स्लेवरी को रोकना चाहते हैं, जो बेचारे काले लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, आप उसके विरोध में आपने कानून लाया है, तो आप क्या सोचते हैं? तो अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट सो मच कंसर्न वेदर गॉड इज इन अवर साइड,
बट माय मेन कंसिडरेशन इज वेदर वी आर ऑन गॉड साइड और नॉट। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि हम ये नहीं, ये मेरे लिए मुख्य चिंता का विषय नहीं है कि भगवान हमारे साथ है कि नहीं। प्रश्न है क्या हम भगवान का साथ दे रहे हैं कि नहीं, है ना। तो कई बार लोग हमसे सोचते हैं, लोग मेरे जीवन में इतनी कठिनाई आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। पर प्रश्न है क्या हमने जीवन भर भगवान का साथ दिया है, क्या हमने भगवान की बातों को सुना है, उसको जाना है, क्या उसके अनुसार अपना जीवन जिया है। ये प्रश्न हमको पहले पूछना चाहिए। तो देखो अब्राहम लिंकन ने गीता नहीं पढ़ी, शायद हो भी सकता है पढ़ी, बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ी, लेकिन उनको भगवान ने नॉलेज उनको दे दिया कि जो भगवान के पक्ष में, भगवान जिसके पक्ष में है उसकी विजय होगी। तो बहुत अच्छी बात बताई गई। ठीक है, फिर जहां पर भगवान होते हैं, जहां पर विष्णु है, वहां तो लक्ष्मी होगी ही, है ना। और लक्ष्मी का मतलब ही है, श्री का मतलब ही है शुभता। भाई जो शुभता के पति हैं, श्री के जो पति हैं, वो जहां पे खड़े हैं वहां तो श्री होगी ही। वो तो उनकी पत्नी है, वो तो उनकी दासी है, उनके साथ में रहती है, उन तो उनके अलग अलग नहीं रह सकती। तो जहां पे श्री है वहां पे अशुभ कैसे हो सकता है। तो एक और बात बताना चाह रहे हैं, इसलिए कृष्ण को यहाँ पे कृष्ण नहीं बोला गया, माधव बोला गया। एक एक शब्द जो है गीता का, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ को हम समझ पाते हैं आचार्यों की कृपा से, कुछ को हम नहीं समझ पाएंगे शायद, लेकिन जितना समझ सकते हैं उतना हमें लगाना है। तो माधव क्यों बोला गया, क्यों वेद व्यास जी माधव बोल रहे हैं, या क्यों यहाँ पे संजय ने माधव बोला है। और ये जो एक और बात, ये जो रथ है ये कोई सामान्य रथ नहीं है, ये अग्निदेव ने अर्जुन को दिया है। तो जो लोग महाभारत, इवन जो लोग बी आर चोपड़ा जी की महाभारत देखे हैं पुरानी वाली, उसमें भी ये आता है कैसे जो देवतागण है वो पांडवों की हेल्प करने के लिए आते हैं, है ना। क्यों उनका आना क्यों जरूरी है, मैंने बताया था कारण इसका 2-3 क्लासेस पहले, जो हमने जो आपको एक सीक्रेट टाइप की बात बताई थी। क्या क्या है मुख्य आधार दुर्योधन किसके ऊपर आश्रित है मुख्य रूप से, मनुष्य में किसके ऊपर आश्रित है सबसे ज्यादा, कौन बताएंगे। जो उसकी पार्टी से जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, दुर्योधन की सबसे ज्यादा होप किससे है, दानव। दानव तो मनुष्य नहीं है, मतलब हाँ ये बात सही है। सीक्रेटली उसकी उम्मीद दानवों से है, क्योंकि उसको ये सपना, उसको जो सपना मिला था जब उसको गंधर्वों ने पकड़ा था। लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भीष्म से सबसे ज्यादा उम्मीद है उसको, नंबर 1। तो कई बार लोग को मिसकंसेप्शन है कि ये अर्जुन वर्सेस कर्ण की फाइट थी। एक्चुअली कर्ण वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू भीष्म, क्योंकि कर्ण पहले 10 दिन लड़ाई लड़े भी नहीं है जब तक भीष्म कैप्टन थे या कमांडर इन चीफ थे, है ना। तो ये उसकी नंबर 1 होप थी भीष्म, लेकिन उसका सबसे बड़ा खतरा भी यही था, उसको ये लगता था कि भीष्म और द्रोण और कृपा तीनों जो है ये फुल हार्टेड लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये लोग हो सकता है कि पूरी तरीके से मतलब उस तरीके की लड़ाई ना लड़े, और ये बात सही थी। भीष्म देव ने 9 दिनों तक पांडवों के प्रति, बाकी पांडवों की सेना का उन्होंने बहुत बैंड बजाया, लेकिन पांडवों को उन्होंने फुल फ्लैश उनके ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री पे भी 1-2 चीजें हैं, हम उसको देखते हैं। चलो उसको बाद में देखेंगे एकदम। चलो तो फिर नेक्स्ट 14वां श्लोक, 15 में आ गया। यस, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंखम भीम कर्मा वृकोदरा। अब इन लोगों के शंखों के नाम बताए गए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शंख है ना, तो ये सब नाम हो सके तो याद रखना चाहिए। जैसे आप पांचजन्य आपने बहुत बार सुना होगा नाम, तो ये भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, ठीक है। और भगवान कृष्ण के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है, चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई छोटा बच्चा होगा तो बता सकता है क्या नाम है उसका, जो सुब्रत क्या नाम है, जो 6th क्लास का बच्चा ज्वाइन करता है क्या नाम?
और ये तो बहुत इजी है, कोई नहीं जानता क्या? भगवान कृष्ण के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? सुदर्शन। ओके, थैंक यू। अच्छा, भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या है? भगवान विष्णु के धनुष का नाम? पिनाक। पिनाकी। पिनाक। जी प्रभु। पिनाकी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए अब। पिनाकी किसका है? भगवान विष्णु का है कि भगवान शिव का है? कुछ तो नहीं हुआ आप? जहाँ तक मुझे याद है भगवान, यस, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग, और पिनाकी जो है भगवान शिव का है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मुझे याद आ रहा है। यस, मतलब 90%। ठीक, तो हम आपको आखिर में आपको बताएंगे कि वृंदावन में क्यों नहीं बजाते शंख, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जस्ट पहले इसको कंप्लीट करें। तो फिर हाँ, और भगवान कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश बोला गया है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले, ऋषि, सन्यासी, तो क्या क्या सन्या और मुनि, इन सब में क्या अंतर है बताया गया था। तो ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। जैसे उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश, आप जाते हैं ऋषिकेश, फिर आप जाते हैं केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, है ना? तो ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है। ये जो लोग तिलक लगाते हैं अपने शरीर में वो जानते होंगे, है ना, ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर देवदत्तम, तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम रखना है पंचजन्य, ठीक है। और फिर अर्जुन, अर्जुन को भी अर्जुन नहीं बोला गया, धनंजय बोला गया है। इसका कारण हम लोग कल देखेंगे, होगा तो ये काफी डिटेल की बात है, ऐसा क्यों बोला गया इसको धनंजय। लेकिन उनके जो शंख का नाम है देवदत्तम, या देवदत्त, है ना, तो देवदत्त उनके शंख का नाम है। फिर एक और शंख जिसका नाम दिया गया है वो है पौंड्रम, और तो पौंड्रम किसका है? भीम का। और ये भीम को यहाँ पे महाशक्ति, ये जो भीम कर्म, वन टू परफॉर्म्स हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलिस पे जाते हैं, हरक्यूलिस को जानते हैं? हरक्यूलिस कौन है? बचपन में कार्टून वार्टून देखा क्या? वो तो माइथोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया था हरक्यूलिस, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कई बार देखिए प्रभुपाद जी का काम बहुत कठिन है, किसी भी व्यक्ति का अगर संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो भीम शब्द का ही अर्थ होता है मैसिव, है ना, मतलब भीम उनका नाम भी है और वो भीम है भी, ही इज मैसिव। तब उसको कैसे इसको डाला जाए, तो वेस्टर्न रीडर के लिए हरक्यूलिन एक अच्छा शब्द है। जैसे हरक्यूलिस जो थे जियस के पुत्र थे, और उसने वो क्या नाम था उसका, वो 5 सिर वाले नाग को मारा था, उसका नाम क्या है भूल गया, किसको याद है क्या? हाइड्रा, हाइड्रा, हाँ। तो हरक्यूलिस क्या करता है? हाइड्रा को मारता है जिसके 5 सिर होते हैं। समथिंग लाइक भगवान कृष्ण ने जैसे नाग को मारा, कालिया नाग, समथिंग मारा तो नहीं, लेकिन कालिया नाग के तो हजारों हजारों सन थे, सैकड़ों में, उसके 5 सिर थे जिसको हरक्यूलिस मारा। तो इट्स लाइक इट्स अ माइथोलॉजी, वेल नोन माइथोलॉजी। तो समथिंग लाइक कंपैरिजन किया गया क्योंकि वेस्टर्न रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो याद रखें प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखा है ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, केवल भारतीयों के लिए नहीं है। तो इस कारण से एक व्यापक रूप से लिखना जरूरी था। तो कई बार लोग इस तरह से पूछते हैं ऐसा ट्रांसलेशन क्यों हुआ, तो पहले समझना चाहिए, ऐसा लिखने वाले की भावना को पहले समझना चाहिए। फिर वृक उदारा, उदर होता है पेट, कंप्यूटर रखना पड़ेगा अपने। ओके ठीक है, मैं भी फिलहाल उसको कमेंट करता हूँ। उदरा मतलब होता है पेट, तो वृक उर्दा मतलब जो बहुत भरपेट आनंद खाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य बजाया, अर्जुन जी ने अपना देवदत्त बजाया, भीम ने अपना जो है पौंड्र बजाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों उनको ऐसे बताया गया, ये बातें बोली गई हैं। तो देखिए हमारी जो इंद्रियां है ना, हमारी इंद्रियां तो 5 होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, है ना। आंखें, आंखों से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, त्वचा से छूते हैं, लाइक दैट। फिर कुछ हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, फिर मन भी एक इंद्रिय होती है, सिक्स्थ सेंस, है ना। तो इस प्रकार से ये सब इंद्रियां जिनसे हम एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ डील करते हैं, चाहे ग्रॉस रूप से, सटल रूप से, उनको इंद्रिय बोलते हैं। तो इन इंद्रियों को यानी कि ऋषिक को
उसके ईश्वर या उसके कंट्रोलर हैं भगवान। हमारे इंद्रियों के भी हम कंट्रोलर नहीं है। जैसे आप देखिए ज्योतिष में क्या होता है, मान लीजिए आपके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए लकवा आ गया, पैरालिसिस हो गया, या कुछ इश्यू है, तो क्या होता है, जो ज्योतिष होता है आपको इंद्रदेव की कुछ बोलेगा कि इंद्रदेव का आप ये फलाना पूजा कर लीजिए, ये कर लीजिए, लाइक दैट, क्योंकि ये जो राइट हैंड है ये इंद्रदेव इसके देवता माने जाते हैं, है ना। ऐसे ही मान लीजिए मन के कोई और मन के शायद चंद्रदेव है, अगर गलत नहीं है तो, ऐसे अलग अलग सबके अलग अलग रहते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक शरीर में बहुत सारे लिम्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, और सारे अंग मिलकर जो है जब कार्य करते हैं तब हमको कोई सिद्धि मिलती है, तब हमको कोई सक्सेस मिलती है, नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग प्रकार के कार्य दिए हुए हैं, है ना। तो लेकिन भगवान उसके ओनर है, भगवान उसके सही मायने में स्वामी है। तो ये राइट हैंड अभी मेरा है, मैं इसको जैसे चाहे हिला सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। हो सकता है कभी कभी राइट हैंड हमारी बात ना माने, इसको पैरालिसिस हो गया उसकी बात तो नहीं मानता है ना, लाइक दैट। तो भगवान सही मायने में ये शरीर भी पूरी तरीके से हमारा नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा होता तो हमेशा हमारी बात को मानता और जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से डिजाइन होता, नहीं वैसा तो नहीं होता है। मैं चाहूँ कि मेरा चेहरा चौकोर हो जाए, ये काला हो जाए, गोरा हो जाए, ऊंचा हो जाए, नीचे हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारा इस पे अधिकार है, बट वी आर मोर लाइक अ केयर टेकर। कंप्लीट अधिकार है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोला गया। तो देखिए ये लोग युद्ध लड़ने आए हैं अपनी इंद्रियों से, है ना। कौरव लोग अपना युद्ध जीतना चाहते हैं इंद्रियों से, अपने धनुष बाण से। पर भाई धनुष बाण चलाओगे कैसे? हाथों से। हाथ है किसके? कृष्ण के। तो जिसके वो हाथ है उससे ही तुम उसे कैसे हरा सकते हो? तो एक और कहने का बात है कि किस प्रकार से पांडवों की विजय निश्चित है, ये भी एक प्रकार से बताया जा रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि अर्जुन को यहाँ पे धनंजय बोला गया है। तो इसका कारण है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था, जब युधिष्ठिर राजा बने थे खांडव प्रस्थ के, और खांडव प्रस्थ को उन्होंने अपनी मेहनत से, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा इंद्रप्रस्थ बना दिया था, है ना। इंद्रप्रस्थ का जो हॉल था वो टॉप 3 हॉल में आ गया था यूनिवर्सिटी, है ना। सुदामा हॉल जो द्वारका का है, और यमराज का जो हॉल, और तीसरे पे इंद्रप्रस्थ। ऐसे महान, ये 3 महान ऐसे महाभारत में वर्णन है, 3 बड़े बड़े हॉल्स, यानी कि दरबार, हॉल्स मतलब दरबार। तो इसमें इतना उन्होंने इसको शानदार बना लिया था। लेकिन फिर तो ये जो राजस्व यज्ञ हुआ, इसके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करना था, है ना। तो उस धन को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों को भेजा गया था। तो अर्जुन जो है वो पूर्व की ओर गए थे, तो उन्होंने बहुत सारा धन वो अर्जित करके लाए थे उस यज्ञ को स्टैब्लिश करने के लिए। राजा युधिष्ठिर थे, पर अधिकतर जो धन आया वो अर्जुन के माध्यम से आया। मतलब कि उन्होंने अलग अलग राजाओं के पास जाके किसी को हराया, किसी से टैक्स लिया, किसी से जो भी है करके वो लेकर आए, और उससे यज्ञ संपादित हुआ, जिसमें कि सारे दुनिया के राजा आए थे, सब दुनिया भर के जो भी लीडर्स थे सब उसमें आए थे, है ना। और भगवान कृष्ण को जिसमें मतलब भगवान कृष्ण को जिसमें लीडर बनाया गया था, शिशुपाल जिसमें गालियां दे रहा था और जिसमें शिशुपाल को मारा गया, वही सेम। तो इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ गया है। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन को अर्जुन ना बोल के धनंजय बोलने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति धन को अर्जित किया है, जो कि शुभता को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को लाया है, वही आगे चल के जीतेगा। मतलब एक और ये इंडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे साइंस हैं पांडवों की विक्ट्री के, ये कैसे पांडवों की जीत होने वाली है, क्योंकि शुरुआत से ही वो धनंजय है वहां पे, और लक्ष्मी के पति खड़े हैं, तो कोई और बात है नहीं इस प्रकार से, ठीक है। तो और इस श्लोक के ऊपर और भी कमेंट्री आचार्य की हम बाद में देखेंगे, इस समय थोड़ा सा कम है। तो मैं ये बोल रहा था कि क्यों इस प्रकार से कुछ वृंदावन के जो पुराने कुछ मंदिर है वहां पर क्यों नहीं शंख बजाते। उसका कारण यह है कि जब अक्रूर आए थे वृंदावन कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और फिर हम जानते हैं कि अक्रूर लेने आए थे और कृष्ण बोले थे कि शाम तक लौट आऊंगा या कल तक लौट आऊंगा, 2 दिन में लौट आऊंगा। और फिर कृष्ण नहीं आए, दिन चले गए, महीने चले गए, साल चले गए, दशक चले गए, ऑलमोस्ट 100 साल तक वो नहीं आए। और फिर आए तो 2-3 महीने के लिए आए, तब तक तो अधिकतर
गोपियां नहीं रही हैं, बहुत सारे लोग नहीं रहे। तो ये जो अक्रूर है, ये वृंदावन वासियों के लिए नंबर 1 क्रूर है। अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूर नहीं है, जो क्रूर नहीं है ना, जो दूसरों के प्रति दया रखते हैं, उसको अक्रूर बोलते हैं। पर ब्रज ब्रजवासियों का ये भाव है, जब आप गोपी गीत इत्यादि या भ्रमर गीत इत्यादि आप देखेंगे, बहुत बार आता है कि अक्रूर से बढ़ के क्रूर व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण को मारने के लिए कंस बुला रहा है तो भी उसको लेके जा रहा है। ऑफ कोर्स अक्रूर अपने आप में शुद्ध भक्त हैं और वो कृष्ण के कहने पर ही, नारद मुनि के कहने पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक गोपियों का ये देखने का नजरिया है। जैसे गोपियों ने ब्रह्मा जी को बहुत गाली दी है। उनका कहना है कि ब्रह्मा जी इतने बड़े विधाता हैं, सारी दुनिया को उन्होंने बनाया है, पर उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आंखों के सामने पलके क्यों बनाई है। आंखों के सामने पलके नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सुंदर चेहरे को हम देखते हैं और बीच में ये पलके आ जाती हैं, तो हमारा वो पलके जब नीचे झपकती हैं तो हमारा दर्शन बीच में बाधित हो जाता है। तो ऐसी आंखें बनाना चाहिए जिसमें पलके नहीं हो, लेकिन मूर्ख ब्रह्मा को कौन समझाए। तो देखिए हम लोग के पलके हो रही हैं, लेकिन हम तो नोटिस भी नहीं करते। पर गोपियों का प्रेम इतना श्रेष्ठ है भगवान के प्रति कि वो उस पलक को भी नहीं देखना चाहते। इसलिए श्री मंदिर में आप देखते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के आईब्रोज भी हैं और पलके भी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के ना आईब्रोज है ना पलके हैं, है ना। ये बहुत अच्छी एक बात है कि जगन्नाथ जी इतने, इसलिए उनकी आंखें भी बड़ी हैं, कभी और उसको चर्चा करेंगे उनकी आंखें बड़ी क्यों, क्योंकि वो हैरान है। वो 100 साल के बाद जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर यानी कि वृंदावन, और वहां पे वो देखने वाले हैं अपने माता पिता को, गोपियों को, सबको। तो बहुत वो खुश है और उनकी आंखें बढ़ गई जैसे हमारी आंखें बढ़ जाती हैं। कोई हमारे को लॉटरी लग जाए या कुछ हमको मिल जाए तो आंखें बड़ी नहीं हो जाती ऐसा। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जो है उनकी आंखों में ना आईब्रो है और ना ही उनके पास जो है पलके। गोपियों की इच्छा के जैसा था वैसा। तो इस प्रकार से अक्रूर जो है, तो कहने का मतलब समय करना, तो अक्रूर जब जा रहे थे वृंदावन से, तो जब वो निकल रहे थे उस समय उन्होंने एक शंख बजाया था बहुत जोर से, ये बोलने के लिए कि हम लोग निकल रहे हैं, हम पहुंचेंगे मथुरा। तो वृंदावन वासी को वो याद है कि अक्रूर जब गया था तो शंख बजा के गया था। इसलिए ब्रज के रीति में क्या होता है, शंख को नहीं बजाया जाता बहुत सारे मंदिरों में, पुराने मंदिरों में, क्योंकि उससे उनको अक्रूर की वो बात याद आती है और वो अक्रूर को याद नहीं करना चाहते। उनके लिए वो सबसे दुखदायी समय था, इसलिए वो उनको याद नहीं करना चाहते। तो एक ये भावना की बात है और बड़ी उच्च स्तर की भावना है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस हम लोग इसी श्लोक को एक बार और देखेंगे थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट टाइम। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट यहाँ तक 15वें श्लोक तक? मैं म्यूट कर दूं। नहीं प्रभु, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं इससे संबंधित? कुछ नहीं, सबको सब समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। कुछ कोई रियलाइजेशंस आपने इससे रिलेटेड कुछ बात सुनी हो कभी कहीं जो मैंने चर्चा की? प्रभु जी हमारा लेफ्ट हैंड फिर किसका है? अभी वो तो माता जी अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ढूंढा जा सकता है। ठीक है। लेफ्ट किसी का है, लेफ्ट ये है, बहुत मतलब भक्तों को इतना सब जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोला बहुत सारी अलग अलग इंद्रियां हैं, अब किस किस को आप खुश करते बैठेंगे? इंद्रदेव, अग्निदेव, ये हजारों लाखों करोड़ों देवता है, कब तक हम? तो इसलिए भगवान को जब हम सेवा करते हैं, जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो बाकी फूल को और डाली को पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने जाएंगे, हम खुद परेशान हो जाएंगे। तो भगवान भी गीता में बोल रहे हैं कि बुद्धिमान इसी में है कि मेरे शरण में आओ, क्योंकि मैं ही सभी का आधार हूँ। प्रभु जी प्रणाम, सुब्रत बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शंख का ऊपर में थोड़ा, शंख जैसे हम लोग शाम को बजाते हैं, पूजा का ये बजाते हैं, शंख का महत्व थोड़ा उसमें। हाँ, शंख का जो साउंड है, मतलब वो ट्रांसेंडेंटल बनाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज में एक शंख भी रखते हैं। शंख अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए रखते हैं। और वैसे भी अगर आप फिजिकली देखें तो शंख की जो वाइब्रेशन है वो प्लीजिंग होती है, वो एक प्रकार से अच्छी है हमारे लिए। और वैसे शंख का यूज है, जैसे यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो ये अनाउंस करने के लिए, क्योंकि पहले के जमाने में तो लाउड स्पीकर था नहीं कि भैया बजा दिया है, अभी यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, बहुत दूर से बजाया जा रहा है, तो शंख की आवाज दूर दूर तक जाती है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कई मिनट तक शंख बजा पाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं आज भी।
आप वाराणसी वगैरह जाएंगे, वहां पे जो लोग गंगा आरती वगैरह करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बजाते हैं, तो दूर तक आवाज को पहुंचाने के हिसाब से इस प्रकार से। तो गांव में मान लो जी ये भगवान की आरती शुरू हो रही है, तो शंख बजेगा तो सारे गांव को पता चल जाएगा भैया आरती शुरू हो रही है, सब लोग पहुंच जाए। तो कई कई एंगल से इसको देखा जा सकता है। और वैसे भगवान विष्णु का, क्योंकि वो पार्षद है, भगवान विष्णु को पसंद है पांचजन्य, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगता है। और एक प्रभु जी कि शंख का एक तो दक्षिणावर्त शंख होता है और उसका थोड़ा हाँ, है, उसके बारे में मैंने सुना है, मैंने कभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, क्योंकि ये डिटेल्स आती हैं वर्शिप में। अच्छा, समय अब कम है, कभी हम बात करेंगे लेस देन 1 मिनट। ठीक है डॉली जी, आपके प्रश्न का कल उत्तर देंगे, क्योंकि समय हो गया है, कभी बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।